Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about some basic accounting terms. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट वन इज व्हाट इज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होता है? फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस। एज यू ऑल नो, रिसीव का मतलब होता है कोई भी चीज़ मिलना। ऑलराइट, सो इन अकाउंटिंग टर्म्स रिसीवेबल का मतलब यही होता है कि वो अमाउंट जो कि हमें मिलनी है, यानी कि रिसीव होनी है। फॉर इन केस कि आपसे कुछ लोग आपसे सामान लेके गए हैं, परचेज़ करके गए हैं, बट उन्होंने एज अ क्रेडिट फॉर्म में, यानी कि उन्होंने उधार पे लिया है सामान। बट कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि वो सामान हमें मिलेगा, वो अमाउंट हमें मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, नहीं तो 2 दिन 3 दिन बाद, जब भी उन्होंने बता के रखा है तो वो चीज़ हमें मिलनी है एज इन फ्यूचर। ऑलराइट, सो रिसीवेबल का मतलब इन अकाउंटिंग टर्म्स में यही होता है, वो अमाउंट जो कि हमें रिसीव होती है इन फ्यूचर। द टोटल अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल्स। यानी कि वो अमाउंट जो कि हमें रिसीव होती है बिजनेस में, वो हमारी रिसीवेबल्स कहलाती है एज एन अकाउंटिंग टर्म्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? पेबल्स। पेबल, एज यू ऑल नो, पेबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें देनी है। द टोटल अमाउंट विच इज़ टू बी पेड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड पेबल्स। यानी कि वो टोटल अमाउंट जो कि हमें पे करनी है। इट मीन्स कि हमने कुछ सामान परचेज़ किया है बट हम पैसा नहीं दिए हैं। ऑलराइट, तो जो भी हमने नहीं दिया है एज अ क्रेडिट फॉर्म, हम सामान लेके आए हैं, तो आज नहीं कल हम वो सामान का पैसा जो भी है हमारे पास, वो हम देंगे। तो वो अमाउंट हमारा क्या है? पेबल अमाउंट है। तो वो पेबल्स का मतलब ही होता है इन अकाउंटिंग टर्म्स द टोटल अमाउंट विच इज़ टू बी पेड। यानी कि वो टोटल अमाउंट जो कि हमें इन फ्यूचर पे करनी है, वो हमारा पेबल का टर्म होता है। क्लियर? सो रिसीवेबल्स क्या होता है? जो अमाउंट हमें मिलनी है, एंड पेबल जो अमाउंट हमें देनी है। नेक्स्ट इज एंट्री। व्हाट डज द टर्म एंट्री मीन्स? Recording of the transactions in accounting books is called making an entry, or the record of a transaction in books is called an entry. यानी कि अकाउंटिंग बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन एंटर किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमारी एंट्री कहलाती है। यानी कि एंट्री इज नोन एज रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस एज इट मीन्स कि वो हमारे डेबिट फॉर्म में है कि क्रेडिट फॉर्म में है, तो वो हमारे ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी एंट्री रिकॉर्ड की जाती, वो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे हम एंट्री कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज टर्नओवर। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। यानी कि वो अमाउंट होती है, या टोटल अमाउंट, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल अमाउंट होता है कैश और क्रेडिट सेल्स का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो टर्नओवर इट मीन्स टोटल अमाउंट होती है कैश या फिर क्रेडिट सेल्स किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो हमारा टर्नओवर कहलाता है टर्म। नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही और शी इज इनकेपेबल टू मीट ऑल हिज और हर लाइबिलिटीज़। यानी कि वो पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो पर्सन लायबल नहीं है या फिर इनकेपेबल है अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरी करने में। सच अ पर्सन हैज़ मोर लाइबिलिटी देन एसेट्स। और वो पर्सन के पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती है एज इन कंपैरिजन टू एसेट्स। यानी कि वो पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट है या फिर इनकेपेबल है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल पर्सन हो, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा? रिसीवेबल्स क्या होता है? वो अमाउंट जो कि इन फ्यूचर हमें मिलनी होती है। पेबल्स वो अमाउंट जो कि इन फ्यूचर हमें पेबल
देना, मतलब पेबल मीन्स देना होता है। देन एंट्री का मतलब यही होता है अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज़, जो ट्रांजैक्शंस एंटर किए जाते हैं यानी कि रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एंट्रीज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्नओवर का मीन्स होता है टोटल अमाउंट जो कि कैश और क्रेडिट सेल्स की होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन वाज इंसॉल्वेंट, यानी कि वो पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट होता है या फिर इनकेपेबल होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, रिसीवेबल्स के बारे में, पेबल्स, देन टर्नओवर, एंट्री एंड इंसॉल्वेंट। सो इस नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।